नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी अभी उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ है, जिसमें पिछली बार की तुलना में न केवल वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसके अलावा अब मुकाबला ये और भी ज्यादा रोचक होता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन 8 लोकसभा सीटों के बारे में जिसमें द्वितीय चरण में मतदान हुआ है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लें कौन कौन सी सीटें हैं। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा। इन सीटों पर अब उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला है अगर देखा जाए तो, लेकिन मुख्य रूप से अब ये चुनाव दो ध्रुवों में बंट गया है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। लेकिन मायावती ने काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया है इस चुनाव में। इसके अलावा आकाश आनंद के बारे में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि वो निश्चित रूप से एक बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मेरा मानना है कि वो उत्तर प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे नेता हैं और उनका भविष्य उज्जवल है। और आगे देखेंगे, उनके बारे में आगे बात करेंगे। आज हम इन सीटों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली सीट है अमरोहा। अमरोहा वो सीट है द्वितीय चरण में जहां पर भाजपा पिछली बार हार गई थी, और इस बार यहां पर जो है दानिश अली जो पिछली बार के सांसद थे वो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। वहीं भाजपा के कंवर सिंह तंवर हैं और बसपा के माजिद हुसैन हैं। लेकिन यहां पर मुख्य मुकाबला दानिश अली और कंवर सिंह तंवर के बीच में है। ऐसी उम्मीद थी कि बसपा यहां पर मुस्लिम वोटों को अगर जो है बांट देगी तो भाजपा जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और दानिश अली पूरी संभावना है कि इस सीट से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अगली सीट है मेरठ। मेरठ वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रामायण टीवी सीरियल में राम बने अरुण गोविल को टिकट दिया है, लेकिन उनके ऊपर बाहरी होने का आरोप भी लग रहा है। हालांकि इस सीट पर भाजपा परंपरागत रूप से मजबूत रही है, लेकिन जो लोकल प्रत्याशी हैं, मतलब जो लोकल यहाँ के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा अरुण गोविल को भाजपा की लोकल इकाई के नेता पसंद नहीं कर रहे हैं। भले ही टीवी पर बहुत ज़्यादा इनकी चर्चा है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात, यहाँ से सपा ने दलित जो है समाज की प्रत्याशी सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा है। यहाँ पर दलितों की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा मुस्लिमों की भी 40 से 45% तक जनसंख्या है। यही वजह है कि मेरठ में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। ये एक चौंकाने वाला नतीजा होगा, क्योंकि भाजपा ने यहाँ पर अरुण गोविल को टिकट देके इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट बना दिया था, लेकिन यहाँ पर भाजपा हारने जा रही है। मेरठ में इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन की हाथ में यहाँ पर आ चुकी हैं 8 में से। तीसरी सीट है गाजियाबाद। गाजियाबाद में भाजपा के वीके सिंह 2 बार से सांसद हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है और उनकी जगह अतुल गर्ग को प्रत्याशी बनाया है, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। आपने लगातार सुना भी होगा कि ठाकुर समाज जो है, राजपूत क्षत्रिय समाज है, वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि चाहे जितना भी नाराज हो, गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर डॉली शर्मा को उतारा है, बसपा ने नंद किशोर पुंडीर को उतारा है, लेकिन इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो यहाँ पर गाजियाबाद एक सीट आप एनडीए को दे सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। तो अभी 2-1 का मुकाबला चल रहा है। अगली सीट है बागपत। बागपत जो है ये राष्ट्रीय लोकदल की सीट है। चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है ये, और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल ने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया है। ऐसी उम्मीद थी कि यहाँ पर जो है खुद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष स्वयं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपने बहुत ही पुराने सिपहसालार डॉक्टर राजकुमार सांगवान को उतारा है। तो जयंत चौधरी खुद नहीं उतरे हैं, और इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर अमरपाल शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कि साहिबाबाद के विधायक भी रह चुके हैं। बसपा ने प्रवीण बंसल को मैदान में उतारा है। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल लगातार एक दूसरे से इतना टकराते रहे हैं पिछले चुनाव में कि ऊपर गठबंधन हो गया है, लेकिन अंदर कार्यकर्ताओं में आपसी मित्रता या सहयोग की भावना नहीं है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को वैसा साथ नहीं दे रही है जैसी कि उम्मीद थी, और यही वजह है
कि इंडिया गठबंधन के अमरपाल यहाँ पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, उनके जीतने की प्रबल संभावना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी 3-1 से इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। अगली सीट है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर महेश शर्मा 2 बार से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सपा ने डॉक्टर महेंद्र नागर को उतारा है जो कि गुर्जर समाज के हैं और बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को उतारा है। ऐसी वोटिंग के आधार पर जो भी खबरें आ रही हैं उन सब के हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ पर टक्कर बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भारी पड़ने जा रही है। तो 5 में से 2 सीटों पर एनडीए आगे है, 3 पर इंडिया आगे है। अगली सीट है बुलंदशहर। बुलंदशहर में यहाँ पर 2 मौजूदा सांसदों के बीच में मुकाबला हो रहा है। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी के भोला सिंह जो कि बुलंदशहर से ही सांसद हैं, 2 बार ये सांसद रह चुके हैं। दूसरे हैं बसपा के गिरीश चंद्र जाटव जो कि नगीना सीट से सांसद हैं, लेकिन बसपा ने इस बार उन्हें नगीना से हटाकर यहाँ बुलंदशहर में भेज दिया है। कांग्रेस ने यहाँ पर शिवराम वाल्मीकि को मैदान में उतारा है और ये क्षेत्र जो है यहाँ पर 35% मुस्लिम आबादी है। इसीलिए न केवल इसके वजह से बल्कि बुलंदशहर में भी भोला सिंह के खिलाफ ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी भी है, जो कि आमतौर पर किसी भी सांसद के खिलाफ आमतौर पर हो सकती है। एक बार में ही हो जाती है, अगर 2 बार से सांसद हैं तो उसकी संभावना और बढ़ जाती है। और इस बार पहले और दूसरे दोनों चरण में देखा गया है कि मोदी जी के नाम पर वोट नहीं पड़ रहा है, इसमें प्रत्याशी का भी महत्वपूर्ण रोल है। ये नहीं कि सिर्फ मोदी जी ने खड़ा किया है, जिसे भी दिया है तो ठीक ही दिया है, इस तरह का माहौल नहीं है। हालांकि मोदी जी की लोकप्रियता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता प्रत्याशी को भी देख रही है और भोला सिंह जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और इस सीट पर कांग्रेस जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है बुलंदशहर में। इंडिया गठबंधन को देता हूं। अगली सीट है मथुरा। मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की हेमा मालिनी प्रत्याशी हैं जो कि तीसरी बार जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रही हैं। कांग्रेस के मुकेश धनगर यहाँ पर मैदान में उतरे हैं और बसपा के सुरेश सिंह यहाँ पर मैदान में हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन चुनाव हारने जा रहा है। हालांकि हेमा मालिनी का काफ़ी ज़्यादा आलोचना होती रही है, वो रहती बम्बई में है, यहाँ कुछ काम नहीं करती हैं, लेकिन समस्या ये है कि कांग्रेस में और बसपा में भी आपस में ही काफ़ी ज़्यादा टकराव है। यहाँ तक कि मुकेश धनगर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में इन्हीं के पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा है कि मैं इस चिरकुट की सभा में नहीं जाऊंगा। खुलेआम जो है पत्रकारों के सामने इस तरीके की बात कही है। तो यहाँ पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों को अनुशासन में रखना होगा और इस चुनाव में तो ऐसा नहीं है। इस वजह से यहाँ से मथुरा से भाजपा जीतने जा रही है। हेमा मालिनी एंटी इनकम्बेंसी की ज़बरदस्त लहर के बावजूद यहाँ से चुनाव जीत जाएंगी। और आखिरी जो सीट है अलीगढ़, यहाँ पर ज़बरदस्त टक्कर है भाजपा के सतीश कुमार गौतम, बसपा के हितेंद्र कुमार और इंडिया गठबंधन के चौधरी विजेंद्र सिंह के बारे में, जिसमें मेरा मानना है कि चौधरी विजेंद्र सिंह थोड़ा बढ़त पाए हुए हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर वाकई में ज़बरदस्त टक्कर है। तो आप बताएं कि इस सीट पर कौन जीतेगा और इन अन्य सीटों पर भी कौन जीतने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।